ओम शांति। मुरली का डेट है 6 जनवरी 1979। मुरली का टाइटल है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। तो हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे या चंद्रवंशी घराने के, अगर ये चेक करना है तो इस मुरली का अच्छे से अध्ययन करना। और अगर मानो आपको ये सब पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं मैं सूर्यवंशी के तो मुझ में कुछ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ लॉन्ग चंद्रवंशी ही बनेंगे। आपके पास अभी भी टाइम है पुरुषार्थ करने के लिए। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो हाई जंप लगा सकेंगे। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूप में, दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और दोनों की स्पीड में अंतर था। सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज़्यादा अंतर नहीं। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज़्यादा फर्क है। संकल्प 100% पावरफुल और स्वरूप कभी 75%, कभी 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज। कौन सा स्टेज है पावरफुल? पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज़्यादा समय स्थित रहते। तो चेक करना, क्या मुझे बीज रूप अवस्था में स्थित होना इजी लगता है या फिर थोड़ा कम इजी लगता है। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज़्यादा रहते हैं। कभी व्यर्थ संकल्प के रूप में, कभी समस्या के रूप में माया से विजयी बनने की मेहनत में ज़्यादा समय रहते हैं। 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसीलिए पुरुषार्थ की मेहनत करते करते कभी थक जाते, कभी चल पड़ते, कभी दौड़ी लगाते, कभी दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुँचे अर्थात 50-50 अवस्था रहती। तो अभी बाबा सूर्यवंशी के गुण बता रहे हैं। 12 बाबा ने टोटल विशेषताएं बताई सूर्यवंशी की, तो चेक करना अपनी खुद की। सूर्यवंशी अर्थात पहला, सदा बाप के साथ और सर्व संबंधों की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। तो बाबा के साथ सर्व संबंधों से यथार्थ योग। सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला का अनुभव करते। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। तो सदा अगर मुझे चढ़ती कला में ही जाना है, उतरती कला माना इस पुरुषार्थ में कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे नहीं होना है, तो उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ जो हम रोज़ बताते हैं, बाबा ने जो दिनचर्या हमें सेट करके दी है, सबसे पहली पावरफुल अमृत वेला, फिर मुरली क्लास एक्यूरेट टाइम पर। ऐसे नहीं कि 9 बज के हो भी गए फिर मैं मुरली को अगर 12 बजे पढ़ती हूँ तो पढ़ती हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ती, ट्रैफिक कंट्रोल का कुछ अता पता नहीं, फिर नुमा शाम में सो जाती हूँ और रात्रि योग भी नहीं करती, ये नहीं। फिर ये सब चीज़ें करोगे तो चंद्रवंशी में भी आप अंत में आओगे, एकदम लेट में, लास्ट के जो 3-4 जन्म होंगे ना तब आओगे, वो भी उसमें प्रजापत। लेकिन सूर्यवंशी बनना अर्थात क्या? एक्यूरेट अमृत वेला। ऐसे नहीं कि रात को सोने के लिए मुझे 2 बज गए ना, तो अगर 2 बज गए ना, छोड़ो 1-2 घंटे में तो मेरी नींद नहीं होगी, एक काम करती हूँ आज अमृत वेला नहीं करती, नहीं, ये थॉट नहीं होना चाहिए सूर्यवंशी का। सूर्यवंशी अगर होगा तो उसका थॉट क्या होगा? भले ही मुझे 2 बजे 3 बजे, मैं 4 बजे कम से कम 4 बजे उठकर अमृत वेला करूँगा ही करूँगा। वो अगर हर रोज़ 3 बजे 2 बजे उठकर करता है और मानो अगर लेट सोता है तो कम से कम 4 बजे उठकर तो वो अमृत वेला करेगा ही करेगा। फिर मुरली क्लास एक्यूरेट टाइम पे, फिर ट्रैफिक कंट्रोल एक्यूरेट, नुमा शाम एक्यूरेट, रात्रि योग एक्यूरेट। अगर ये सब दिनचर्या आप एक्यूरेटली फॉलो कर रहे हो तो आप सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ऐसे अगर पुरुषार्थ करते हैं तो आपका पुरुषार्थ हमेशा चढ़ती कला में ही जाएगा। सदा चढ़ती कला अनुभव करते, जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता। सूर्यवंशी के आगे माया बादल की तरह सामने आती ज़रूर है, लेकिन बादल आता और जाता।
सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता। सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार स्वरूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते। सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस अनुभव करते। तो लाइट हाउस अर्थात योग बल से भरपूर, माइट हाउस अर्थात ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा जितनी मैं आत्मा करूँगी उतना ज्ञान का बल मुझ आत्मा में बढ़ता जाएगा, वो है माइट हाउस स्वरूप। सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार बाप ब्रह्मा बाप समान होंगे। सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। तो चेक करना है, क्या मैं आत्मा हर कर्म में विकारों का त्याग करती हूँ या पुराने संस्कारों को यूज करके ही हिसाब किताबों को बढ़ाती हूँ, चेक करना। ऐसे सर्वस्वी त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेदारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। तो देखना, इतना सारा हम फॉलो करते हैं या किसी चीज़ में कमी है, और अगर कमी है तो उस कमी को भरने के लिए जो पूरी दिनचर्या बताई है उस दिनचर्या को एक्यूरेटली फॉलो करना। और अगर आप अमृत वेला नहीं करते ना तो सूर्यवंशी पद या फिर सतयुग में प्रजापद में भी आना भूल जाओ, क्योंकि सतयुग का डेफिनेशन ही है यहाँ पे जितना अमृत वेला के घंटे वहाँ पे उतना सतयुग में प्रारब्ध। सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होते। सूर्यवंशी के विशेष 2 निशानियां अनुभव होगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आना, माना पहले परमधाम में कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर हम शांति की शक्ति खुद में भरते हैं, फिर वाणी में आते हैं, तब हमारी वाणी में जोर भरता है। दूसरा, सदा स्थिति में स्वमान, बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होगी। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50 होगी। कब 100 के मन के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सिमरन करेगा। कभी समर्थ, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े, ऐसे लंगड़ाते हुए चलते हुए अनुभव करेंगे। तो अभी अपने से पूछो, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ? सूर्यवंशी हूँ व चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुँचे हैं, वह चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुँचने वाले कभी सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहाँ हो वह चेक करो, बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? ठीक है, आगे की मुरली कल सुनेंगे क्योंकि बहुत बड़ी मुरली है ये। ठीक है, पार्ट 2 में कल सुनेंगे इसको। अच्छा, ओम शांति।